चेता जी, दिल्ली से। शेरवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, इस मृत्यु लोक में आने के बाद जिन जिन से हमारा रिश्ता बनता है, जो दुख या सुख प्राप्त होता है, उन आत्माओं द्वारा वो क्या पुनर्जन्म का रिश्ता या पूर्व जन्म का रिश्ता होता है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म होता है। जहां हमारा जैसा कर्म है वो आकर के सुख या दुख हमको देगा। अब जैसे कर्म बिगड़ा हुआ है तो रूप में तो आएगा, लेकिन पूरे जीवन आपको क्लेश देता रहेगा। वो ऐसे आचरण करेगा कि आपको क्लेश होगा, वो आपको मारेगा, आपको गाली देगा, आपकी संपत्ति का नाश करेगा। आया पुत्र रूप में ही है, लेकिन हमारा कर्म है जो हमको दुख देने आया है, तो पुत्र रूप में आया है। ऐसे ही सुख रूप में आया है, विनम्रता, बड़ा प्यार, पूरे जीवन भर ऐसे आचरण जिससे देख देख करके सुख हो, वो कर्म। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही सुख दुख देता है। वही उनके दिमाग में सवार होकर ऐसा बोलेगा, हमें सुख होगा, वही ऐसा बोलेगा, हमें दुख होगा। हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है। तो इसलिए हमें ये जन्म जो है, राग रहित हो करके, ममता रहित हो करके, सारा ममता, सारा अनुराग भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और नाम जप करें और सबसे अच्छा व्यवहार करें। अपने पराये का भेद न रखें। सब में भगवान विराजमान है। ये अपने पराये छोटे छोटे घरों में अपने को बांट ले, ये सब अज्ञान की बातें हैं। भगवान ने तो मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा होता, लेकिन प्यार और इज्जत के लिए हमेशा तरसती हूँ। मेरा व्यवहार तो सबके लिए अच्छा होता है, बट सामने से प्यार और इज्जत के लिए मैं हमेशा तरसती रहती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दुखी हो जाओगी, परमार्थ में नहीं चल पाओगी। तुम्हें कोई प्यार दे संसार में, तुम्हें कोई सम्मान दे संसार में, ऐसी आकांक्षा रखना बिल्कुल गलत आकांक्षा है। ये घोर विष की पान करने की वृत्ति है। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा और तुम हमारे साथ अगर गलत करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा। मैं आकांक्षा नहीं रखता कि आप मुझे सम्मान दें या हमें वाहवाही करें, इसलिए मैं नहीं करता। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करता हूं कि मेरे भगवान आपके हृदय में वास करते हैं। अगर आप सम्मान, इज्जत का मतलब सम्मान ही होता है। अगर आप सम्मान चाहती हैं, आप उधर से अनुकूल बात चाहती हैं, को आपके अनुकूल चले, वो आपको सम्मान दे, तो ये मायाकृत बात है। इसमें आपको दुख होगा, जलन होगी, आप अच्छा करना भी छोड़ देंगे। अच्छा करके दूसरे से सम्मान चाहना, दूसरे से अनुकूलता चाहना, यह अज्ञान की बात है, परमार्थ की बात नहीं। परमार्थ की बात यह है कि अच्छा करके, यदि सामने वाला बुरा हमारे साथ व्यवहार करता है तो भी हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपने स्वभाव से हमें गाली दे रहा है, लेकिन अगर अवसर आया तो सबसे पहले हम दौड़कर उसका सहयोग करेंगे। ऐसी भावना होनी चाहिए। ये परमार्थ है। स्वार्थ और परमार्थ में अंतर होता है। आपकी जो बात है वो स्वार्थ युक्त है। आप स्वार्थ रखते हैं कि हम इसको पानी पिलाया तो धन्यवाद हमें बोले, ये बात ठीक नहीं है। ये स्वार्थ युक्त है। परमार्थ ऐसा आदेश नहीं करता। परमार्थ आदेश करता है, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा किया और परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया। तुम हमारे साथ उसके बदले में क्या व्यवहार करते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप परमार्थ में चलना चाहती है तो इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि दुखों का नाश करने वाला परमार्थ ही, अध्यात्म ही है। स्वार्थ में तो दुख ही दुख है। ये पक्की बात समझ लीजिए कि जिसको आप सहयोग करेंगी, अधिक से अधिक जिसको आप प्यार देंगी, सम्मान देंगी, दुलार करेंगी, वही ऐसा आचरण करेगा कि आपका हृदय जलेगा। अगर आप सम्मान और इज्जत चाहती हैं तो परमार्थ पे फिर चलना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि संसार प्रतिकूल व्यवहार करता है। हमको हंस के प्रतिकूलता को टाल करके आगे बढ़ना है। अगर हम इसी अनुकूलता प्रतिकूलता में स्थित रहे तो क्षमता को कैसे प्राप्त होंगे, कैसे भगवान के चरणों तक हम पहुंचेंगे। ये मार्ग बड़ा चढ़ने वाला है, ऊर्ध्वगामी मार्ग है। ये मार्ग ऊर्ध्व है, ये अधो मार्ग है।
तो अधो मार्ग की तरफ मत चलो, ऊर्ध्व मार्ग, स्वार्थ की तरफ मत चलो, परमार्थ की तरफ चलो। डॉक्टर हेतल कसराना जी। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं डॉक्टर हूँ। कभी कभी पेशेंट को उनकी गंभीर बीमारी के बारे में बताना पड़ता है और वो सुनकर पेशेंट रोने लगता है, तो क्या मुझे किसी का दिल दुखाने का अपराध लगेगा महाराज जी? नहीं, दिल दुखाने का अपराध तो नहीं लगेगा, लेकिन बहुत प्रवीणता पूर्वक वचन बोलने चाहिए, बहुत प्रवीणता पूर्वक वचन। पहली बात, यदि उस मरीज के पास कोई भी सेवा में है तो आपको मरीज से नहीं बताना है, उसके सेवा वालों को बताइए। और मरीज से बिल्कुल बात मत कीजिए कि उसको इस तरह की बात करके हम उसको एकदम दुख में डाल दें, ऐसा। अगर मरीज के पास कोई नहीं है और फिर डायरेक्ट आपको बताना है तो बहुत प्यार भरे और उत्साह भरे शब्दों में, वैसे तो आपकी रिपोर्ट में कैंसर आया लेकिन कोई खास बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा समय लगेगा, आप निश्चिंत रहिए। मतलब वो चाहे कल मर जाए, लेकिन आपको तुरंत ऐसा उसको दुखी नहीं करना है। सबसे बड़ी औषधि होती है वचन। अच्छा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप बिल्कुल ठीक हो। ओ, सुन के मरीज को अच्छा लगता है कि अच्छा डॉक्टर मिल गया, मतलब अब हमारा रोग नष्ट हो जाएगा। तो ये बात है। अगर आप डायरेक्ट किसी को ना कहें और उनके परिकर को कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब किसी के पास कोई नहीं है तो भी बहुत मधुर शब्दों से हम ऐसे कि आपके ये कोई सीरियस मैटर नहीं, पर ऐसा है, उस पर हम दवा दे रही हैं और बहुत जल्दी शीघ्र ही लाभ आपको प्राप्त होगा। और ऐसे बहुत से मरीजों को लाभ प्राप्त हुआ और अच्छे हो गए। ऐसा कर, भले वो कल मर जाए, लेकिन हमको मधुर वचनों से बोलना है और अच्छी औषधि का सेवन करना है। अब वो कितने दिन जिएगा, लेकिन वो मर मर के जिएगा अगर हम उसको बहुत सीरियस बोल देते हैं। कि अब तो हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा जिनके घर वालों को डॉक्टरों ने बता दिया कि अब ये कुछ दिन के रहे, लेकिन ना घर वालों ने बताया ना डॉक्टरों ने बताया, तो बड़ी प्रसन्नता से, मतलब वो सुख पूर्वक, मरना तो उनको है लेकिन उनको चिंता नहीं है। अब उनको चिंता डाल देना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कि आप उनके घर वालों से या उनके जो परिकर के हैं उनसे बोलो, मरीज को डायरेक्ट मत बोलो। और डायरेक्ट भी बोलना हो तो बहुत ही ऐसे सरल शब्दों में बोलिए कि उसे सीरियस ना ले पावे जी। सुमन जी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब सुख होते हुए भी ओवर थिंकिंग कारण डिप्रेशन की शिकार थी। फिर कहीं दिखाया, उन्होंने बहुत सारी अंगूठियां पहना दी, सारे हाथ में अंगूठियां हो गई। फिर 2.5 साल पहले फिर भी सांप बैठा है बिल के नीचे अंदर और ऊपर से बहुत सारी लाठियां चलाओ तो क्या फर्क पड़ेगा। आप फिर कह रहे हैं कि 2.5 साल पहले आपका संग सुनने को मिला, फिर नाम जब से महाराज जी अभी एकदम स्वस्थ हूँ। हाँ। और मतलब कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ। बट इस जो मेरे बदले हुए स्वभाव को देख के मेरे घर वालों को अचंबा सा लग रहा है कि ऐसा उनको पसंद नहीं आ रहे, पहले वाली ठीक थी। संसार ऐसा है। अंगूठियों से कुछ होता है क्या? अंगूठी तो ऊपर पहली जाती है, कर्म जो है वो बड़ा प्रबल होता है। इन अगर अंगूठियों से होता तो अंगूठी बनाने वाला सुखी हो जाता कि नहीं हो जाता? क्योंकि उसके पास तो सैकड़ों प्रकार की अंगूठियां हैं। एक आदमी आया और हमको बताया कि हमारा 7.5 शनिचर चलता है, तो घोड़े की अंगूठियां, नाल की अंगूठी पहने था, तो बोले हमको पहना दिया है पंडित जी ने। तो उनका क्या है? बोले घोड़े के नाल की अंगूठी। और कहा इससे 7.5 नहीं आएगा। तो कहा घोड़े के ऊपर 7.5 चढ़ा हुआ बेचारा दिन भर रोड में दौड़ता है, उसका तो उतरा नहीं, उसकी नाल से तुम्हारा क्या उतर जाएगा? अरे घोड़े की तो खुद दुर्गति हो रही है, वो बेचारा लाद लाद करके परेशान है। ये मनुष्यों की बुद्धि मायाप्रीत है, माया ने अपहरण कर लिया है। नहीं, खुला मार्ग है। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं। अंगूठी की जगह अब वो पहनो जिससे नाम जप किया जाता। क्या कहते थे? काउंटर करो, एनकाउंटर कर दो सब तुम्हारे जितने दुख है, जितने दुख हैं, जितनी विपत्तियां है, उनका एनकाउंटर कर दो काउंटर के द्वारा। राधा 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 राधा, बांदारी बंद हो जाएगी। नहीं, शोभा के लिए अगर आप बड़े धनी हो
तो बढ़िया हीरा का नग लगा करके सोने की अंगूठी बढ़िया शोभा के लिए पहनो। गृहस्थ में कोई बाबा जी तो हो नहीं, उसके लिए हम निषेध नहीं करते, लेकिन किसी भी प्रकार की अंगूठी से आपका दुख नष्ट हो जाएगा। बहुत डराते भी है। ऐसे किसी को नहीं ठगना नहीं चाहिए। किसी भी धातु में तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है, ये बात पक्की समझ लो। प्रारब्ध भोग भोगना ही होता है। अगर वो कुछ कट सकता है तो भगवान काट सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें, हम भगवान का नाम जप करें, तो ऐसा हो सकता है कि 1 किलो का प्रारब्ध 100 ग्राम में निपट जाए, लेकिन आएगा। प्रारब्ध नहीं कोई काट सकता, ऐसा नहीं। और ये मत सोचो भगवान की शरण में हो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। देखो सब कुछ होते हुए भी हमारी दिनचर्या चल रही ना, भीषण कष्ट होते हुए भी हमारी दिनचर्या चल रही है। तो हमें तुम लोगों को सब स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो भोगना पड़ेगा। अगर भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करते हो, तो कम मात्रा में आएगा और आपको दुखी नहीं कर पाएगा यदि आप भजन करते हो। बकाया दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंगूठियां हैं, जंतुर है, कलावा है, ये सब कुछ नहीं बचा पाता। बचाने वाला केवल परमात्मा है, वही बचा सकता है। उसी की शरण में रहो और खूब नाम जप करो। लोग क्या कहते हैं, लोग तुम्हें मान्यता देते हैं या विरोध करते हैं, इस बात पर मत देखो। आप सच्चे मार्ग पर चलो। सच्चाई का मार्ग आपको सदा ही आनंद प्रदान करेगा। विष्णु प्रजापति जी, राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे व्यर्थ का चिंतन हट जाए महाराज जी और केवल प्रभु का ही चिंतन रहे। तो हम तो उपाय तो बता रहे, राधा 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 राधा। अगर सब चिंतन एक दिन ना शांत हो जाए, राधा राधा ही रह जाता, हमें बताना। 2 साल से नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता सताती है और नाम जप रुक जाता। अभी नाम जप सही नहीं हो रहा। नाम जप सही करो, चिंतन करते हुए करो, निरंतर करने का अभ्यास करो। चिंता नहीं होनी चाहिए। कार्य का चिंतन होता है। जैसे हमको जो भाई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अपने कार्य का चिंतन तो होगा कि मुझे ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब थोड़ी होगा। डिस्टर्ब होने के लिए जो हमारे पक्ष हैं, उनकी मजबूती के लिए उसको सत्संग मिला हुआ है, वो भजन करता है कि यार अगर ऐसा हुआ, निगेटिव मान लो मन ने फेंका कि ऐसा हुआ, तो पॉजिटिव तुरंत विवेक ने कहा कि भगवान है ना, किशोरी जी है ना, वो संभालेंगे ना, फिर वो शांत हो गया। तो संसार भक्त को संसार का चिंतन नहीं होता, ऐसी बात नहीं। हमें जो कार्य करना है, अगर उसका चिंतन पहले से नहीं करोगे तो कार्य कर ही नहीं पाओगे आप। कोई भी कार्य होता है तो उसको पहले अपने दिमाग में कर लिया जाता है, ऐसे वहां से वहां जाना, वहां से ऐसे ऐसे करना, पूरा कर लिया, फिर उसको हम प्रैक्टिकल में करते। पहले उसको अपने दिमाग में करते हैं, तो दिमाग में तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उसका कार्य का चिंतन नहीं करेंगे तो कार्य में परफेक्ट हो ही नहीं सकते। रसोई बनाने के पहले तुम्हारे दिमाग में रसोई बन जानी चाहिए कि आज हमको क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कितना मसाला डालना है, क्या पूरा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, तब वो रसोई बढ़िया बनती है। और जो ऐसे बात करते हैं ऐसे, वो नहीं। कोई भी कार्य करना है बड़ी एकाग्रता से करो, उसका चिंतन करके पहले कार्य को पूर्ण करो और फिर क्रिया में उसको उतारो, और वो सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो, वही भक्ति बन गया। परेशानी क्या है? हम कह रहे चिंता क्या? ऐसा थोड़ी कि संसार का चिंतन ना होगा, क्योंकि संसार के हमें कार्य करने। कोई भी कार्य बिना चिंतन किए करना वो ठीक नहीं होता। पहले चिंतन करो, हमको वहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, वहां से वहां, अपना पूरा प्रोग्राम 24 घंटे का फिट हो गया। अब हम आराम से उसको कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमने पहले ही चिंतन कर लिया हमको ये ऐसे 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 करना है। अब वो हर कर्म भगवान को समर्पित कर दे, वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। और बीच बीच में राधा राधा चिंतन करे। परेशानी क्या है? ये आदमी परेशान क्यों हो जाता है? पाप कर्म के कारण, मुझे लगता है। जैसे गुरुदेव किसी से कुछ झगड़ा हो गया, फिर वो क्यों झगड़ा हो गया? गुरुदेव ऐसा काम ही है, हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, तो उसमें नहीं, कोई भी काम झगड़ा वाला नहीं होता है भाई। ऐसा मत कहो कि हमारा काम झगड़ा वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम है। वो आदमी कह रहा हम 40 रुपया नहीं देंगे, 35 देंगे। अब आप कहोगे हमारी भाई मेहनत तो इसमें 40 रुपया है, अब आप देख लीजिए। और अगर 35 दे देता है, 20 दे देता है, तो अगर हम चुप हो जाते हैं तो हमें भगवान देगा, वो संभालेगा। भगवान कैसे देता है? आपको कैंसर होने वाला है, बचा लिया,
लाखों खर्चा होने वाले थे, बच गए। तो ऐसे चला जाता है, भगवान के झगड़ा नहीं किया जाता। बहुत झूठ बोलना पड़ता है गुरुदेव। क्या झूठ बोलना पड़ेगा? कि गुरुदेव अगर 100 रुपए का कोई चीज हम लेके आए हैं, 100 रुपए की जगह पे हम 200 रुपया मुनाफा भी रख रहे, तो गुरुदेव यहाँ पे मैं सही हूँ या गलत हूँ? फिर नहीं, मुनाफा हम कह रहे हैं कि मुनाफा लेने के लिए ही व्यापार किया जाता है, लेकिन हम ये क्यों बताएं कि तुम्हें कसम से कह रहे हैं 300 रुपए की है? ये झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, झूठ मत बोलो, ईमानदारी वाला व्यापार करो, तो आपका एक क्रेडिट बनेगी। एक बेईमान आदमी की क्रेडिट बेईमान ही बनती है, ईमानदार आदमी की क्रेडिट ईमानदार। और सबको ही जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है। भाई नौकर चाकर मकान दुकान सब उसी से चल रहा है, तो मुनाफा नहीं लेगा तो चलेगा कैसे? तो आप मुनाफा लीजिए, जो उचित मुनाफा हो और अपनी मेहनत हो उसे उचित लीजिए। बेईमानी को घुसेड़ना अपने व्यापार में जरूरी थोड़ी है। ईमानदारी से जिए, थोड़ा नमक रोटी खा के जीजिए, तो चैन और शांति बनी रहेगी।